ये जानकारी यार पहले भी ठीक कर चुके हैं आप लोग, कभी से किए हो कहीं? नहीं सर, हम पहली बार आए यहाँ पे। सर हम दोनों को बिल्कुल भी पता ही नहीं था ये सब हो भी गया है। वहाँ पर उनको मलेशियन करेंसी दिखाया और एक्सचेंज करने के बाद कही प्रार्थी जो है इनके ठगी में आ गया और इनके साथ 3.5 लाख रुपए की डील कर लिया। दिल्ली में क्या करता है वहाँ पर? वैसे मैं तो बिहार का, वैसे बचपन से मैं दिल्ली भी पला बड़ा हूँ, पैदा है दिल्ली में ही। दिल्ली में क्या करते हैं? अधिकतर फिल्मों में आपने देखा होगा, जब भी किसी मनी एक्सचेंज की बात होती है या किसी को रुपए देने की बात होती है और ठगी जैसी चीज़ें फिल्मों में दिखाई जाती है, तो एक स्टाइल है, एक पैटर्न है जिसका यूज़ किया जाता है, जिसमें ऊपर और नीचे असली नोट लगाए जाते हैं और बीच में या तो ब्लैंक पेपर होते हैं या तो जाली नोट होते हैं, ताकि सामने वाले शख्स को बेवकूफ़ बनाया जा सके, उसके साथ 420 की जा सके। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कुछ लोग होते हैं जो मलेशियन करेंसी लेकर आते हैं और मलेशियन करेंसी को इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करने के लिए एक दुकानदार को झांसा देते हैं परसेंटेज का, और कहते हैं कि हमारे पास बहुत से मलेशियन करेंसी है, उसे आप एक्सचेंज कर दीजिए। 3-3.5 लाख के बीच डील होती है और जब उस दुकानदार को पैसे दिए जाते हैं, मलेशियन करेंसी दी जाती है, और वो जब खोल के चेक करता है तो उसमें केवल ऊपर और नीचे के नोट जो हैं वो असली रहते हैं, बाकी सारे नोट बीच में पेपर डले रहते हैं। और जब उसे पता चलता है तो थाने में जाकर कंप्लेन करता है। पुलिस की जानकारी में मामला आता है। क्या पूरा मामला है जानेंगे, हमारे साथ एडिशनल एसपी सर मौजूद हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर मलेशियन करेंसी आई कैसे? जो लोग पकड़ाए हैं, 3 आरोपी पकड़ाए हैं इस मामले में, वो 3 आरोपी हैं कौन? और मलेशियन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए जिसके पास गए थे, उन्होंने हामी क्यों भर ली? उन्होंने क्यों मान गए कि आखिर मलेशियन करेंसी को लेकर एक्सचेंज करना है, इंडियन रुपीज़ में बदलना है? हमारे साथ एडिशनल एसपी संजय ध्रुव सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। हमारे साथ एडिशनल एसपी संजय ध्रुव सर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? फेक करेंसी की बात सामने आ रही है। सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर कल दिनांक को 3 लोग जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, वो हमारा जो प्रार्थी है विजय जैन, उसके पास आए। उसके कपड़े की दुकान है, वहाँ पर उनको मलेशियन करेंसी दिखाया और एक्सचेंज करने के बाद कही प्रार्थी जो है इनके ठगी में आ गया और इनके साथ 3.5 लाख रुपए की डील कर लिया। इनको जब 3.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी दिया और उसके बदले में इनसे मलेशियन करेंसी जब लिया और उसको बाद में तस्दीक किया तो देखा कि वो कुछ नोट ही सही थे, बाकी पूरे फेक नोट थे। उस पर से उन्होंने तत्काल सुपेला थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया। सुपेला पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ये भागते हुए आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा है और ये 3 आरोपी हैं और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसे कि आप बताएं 3 लाख रुपए की डील हुई थी, तो कितने मलेशियन करेंसी देने की बात हुई थी? अभी जांच का विषय है, अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन 3.5 लाख रुपए निश्चित तौर पर इनके साथ ठगी हुई है। मलेशियन करेंसी तो पूरे फेक थे। 17 रुपये एक मलेशिया करेंसी का पड़ता रेट है, उस पर से डील। सर, जो अभी आरोपी पकड़ाए हैं 3 लोग, वो कहाँ के हैं और कैसे यहाँ आए ना? ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और इनके बारे में वहाँ की पुलिस से हम तब संपर्क कर रहे हैं और इनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। और लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इनका काम ही इसी प्रकार का ठगी करना है और ये शहर दर शहर इसी ग्राहक की तलाश में ठगी करते रहते हैं। सर, जैसे कि पूछताछ के दौरान पता चल पा रहा था कि इनका कहना है, जो आरोपी हैं, कि किसी ने उन्हें बुलाया ये काम करने के लिए, तो क्या उस पर भी जांच की जाएगी? नहीं, वो हमारे द्वारा भी इनसे पूछताछ की गई, तो ये मामले को दूसरी एंगल में ले जाने के लिए अभी जो हमारे पास फैक्ट्स आए हैं, ये 3 लोग ही प्रार्थी के शॉप में मेन काम यही है। यही काम है। ये अन्य व्यक्ति जो कि जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उस व्यक्ति को अपना बॉस बता रहे हैं कि इनके ऊपर कोई और बॉस है, जबकि किसी का यहाँ पर ना दुकान में ना प्रार्थी के साथ कहीं पर कोई चौथा व्यक्ति आया नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यही 3 हैं। निश्चित तौर पर उन तथ्यों को भी जांच में रखा जाएगा। सर, एक सवाल खड़ा होता है कि करेंसी एक्सचेंज करने के लिए सरकार द्वारा ऑथराइज जगह होती है, ऑथराइज पर्सन होते हैं, ये दुकानदार से क्यों एक्सचेंज कर रहे थे और दुकानदार इस बात के लिए मान क्यों गया? क्या कुछ परसेंटेज की बातें हुई थी? अभी देखिए, हम अभी इनिशियल स्टेज पर हैं और हमारे जांच में इनको भी शामिल किया जाएगा। साथ में संबंधित एजेंसी को भी पत्राचार किया जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह को, उनको वो इस बारे में पृथक से जांच करेंगे। तो अभी जांच का विषय है, सारी चीज़ें जांच में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो भारत सरकार है, भारत सरकार द्वारा कुछ जगह हैं, जैसे आप कभी किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हो तो एयरपोर्ट हो गया, और कई सारी जगह हैं जहाँ पर करेंसी एक्सचेंज किया जाता है। मगर आखिर वो दुकानदार के पास ही क्यों गए और उसी दुकानदार को क्यों सेलेक्ट किया करेंसी एक्सचेंज करने के लिए?
और इसके साथ ही वो दुकानदार के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो करेंसी एक्सचेंज के लिए मान क्यों गया। ऑथराइज पर्सन वो है नहीं करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। क्या कुछ परसेंटेज की बात हुई थी, क्या कुछ कमीशन देने की बात हुई थी, इस तरीके की बातें सामने आ रही है। क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहेगा, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के चैनल के साथ। धन्यवाद। उनका बैग में हम देखे थे। अच्छा, वो तुम लोग को लेके गया था? हाँ सर, वो कांटेक्ट कर करके एक एक को काम की झांसा देकर या बुलाया। ये जानकारी अरे पहले भी ठीक कर चुके हैं आप लोग, कभी से किए हो कहीं? नहीं सर, हम पहली बार आए यहाँ पे। सर हम दोनों को बिल्कुल भी पता ही नहीं था ये सब हो भी गया। अच्छा अच्छा। हम दोनों को इससे पूछ लिया, हम दोनों को पता भी नहीं था। ये तो अलग था। तो प्रॉपर सही बताओ, प्रॉपर कहाँ के रहने वाले? हाँ, प्रॉपर कहाँ के रहने वाले? बराबर हम दिल्ली के ही हैं सर। तुम्हें भाषा दिल्ली थोड़ी लगती है। दिल्ली में क्या करता है वहाँ पर? वैसे हम, मैं तो बिहार का, वैसे बचपन से मैं दिल्ली भी पला बना हूँ, पैदा है दिल्ली में ही। दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में ई बाइक चलाता था, ई रिक्शा। तो यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तुम्हारा कौन है? यहाँ पे कोई नहीं है सर। तो फिर कैसे आ गए? काम का झांसा देकर वही बुला कर सर बात लेकिन मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मतलब परेशान हूँ, तो कर्जा वर्जा है, तो ये सोचा कि इससे थोड़ा लालच देंगे चला जाएगा। बोला कि कपड़ा का फेरी लगाएगा, महीने में 30-35 हज़ार कमा लेगा। तो 30-35 हज़ार कमा लिया तो मेरा कर्जा धीरे धीरे उतर जाएगा। ठीक है, चलो वो ये सब मामला हमें कल ही पता चला है। हमें पहले ये सब नहीं पता था सर। मेरे हाथ पैर दोनों में रॉड डली हुई है, मेरा एक्सीडेंट करा हुआ अच्छा, है। जो लेके आया था उससे पहले से परिचय था? हाँ नहीं सर, हमारे उधर आता जाता रहता था सर। नहीं, जो तुमको लेके आया था उससे हाँ। पहले से परिचय था? तुम्हारा परिचित नहीं था, तुम उसके साथ आ गए? कहानी बता रहा है।